आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। आज राफेल जंगी तैयारा हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल हो जाएगा। 5 राफेल तैयारों का पहला जत्था आज अम्बाला पहुंचने वाला है, जिसको लेकर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। अम्बाला एयरबेस के करीब मौजूद 4 गाँव से CRPC के दफा 144 नाफिज की गई है। काबिल जिक्र है कि लैंडिंग के दौरान लोगों का छतों पर इकट्ठा होना और फोटोग्राफी करने पर पाबंदी लगाई गई। हिंदुस्तान में कोरोना बहरान की सबब तारीख में पहली बार रेलवे का चक्का जाम हो गया, जिसका असर कुछ ऐसा पड़ा कि रेलवे के पास अब अपने मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाह और पेंशन देने के लायक पैसे नहीं बचे। खबरों के मुताबिक खस्ता हाली के पेश नजर वजारत रेल ने वजारत मालियात को एक खत लिखा है, जिसमें फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। रेलवे ने यह कदम मौजूदा माली साल में सबकदोश हुए सभी मुलाजमीन व अफसरान को पेंशन देने के लिए उठाए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेलवे को माली साल 2020 और 21 में 53,000 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर देना है, लेकिन लॉकडाउन के सबब ट्रेनों का चलना पूरी तरह से बंद होने के सबब आमदनी एक तरह से ठप हो गई। हाल ही में कुछ स्पेशल ट्रेनें और मालगाड़ियां जरूर चलाई गई, लेकिन इसकी आमदनी ना के बराबर है। मरकजी काबीना का आज एक अहम इजलास होगा, जिसमें कई अहम फैसले किए जाने के इम्कान हैं। यह इजलास वज़ीर-ए-आज़म के रिहाइश गाह पर मुनक़िद किया जाएगा। मरकजी काबीना की आखिरी मुलाकात 8 जुलाई को हुई थी, जिसके बाद ये अहम इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1764 नए केसेस सामने आए हैं। वजारती सेहत की जानिब से जारी बुलेटिन के मुताबिक कुल मामलात की तादाद बढ़कर 58,906 हो गई। इस वबा से मंगल से चारशंबे की सुबह तक 12 अफराद की हलाकत के बाद अमवातों की तादाद 492 हो चुकी है और GHMC इलाके में 509 नए मामलात दर्ज किए गए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले ने इस वक्त एक ज़बरदस्त मोड़ ले लिया है, जब सुशांत सिंह के वालिद KK सिंह ने रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उनकी फैमिली पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए FIR दर्ज करवाई। बिहार में दर्ज हुई इस FIR के बाद रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी का खतरा मंडला रहा है। अब तक खामोश रहने वाले सुशांत सिंह की फैमिली के जरिए उठाया गया ऐसा कदम इस केस में नया मोड़ ले सकता है, क्योंकि KK सिंह ने FIR में कई ऐसे इल्ज़ाम लगाए जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तेलंगाना के रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत के मुसलमानों से अपील की कि वो नमाज ईद उल अज़हा करीबी मसाजिद या अपने घरों में ही अदा करें, जिस तरह नमाज ईद उल फितर अदा की गई थी। वज़ीर दाखिला कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार और जोनल कमिश्नर्स के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए ईद के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ईदैन के मौके पर हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं, जिससे समाजी फासला और लॉकडाउन की पाबंदी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के ईदगाहों में कोई इंतजामात नहीं किए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की मुसलसिल बढ़ती हुई तादाद के बावजूद मरीजों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 11,874 नए केसेस का इजाफा देखा गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 654 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक 35,000 अफराद कोरोना वायरस से शिफायाब हुए हैं। इसी बीच कोरोना के नए केसेस की तादाद बढ़ने से फ़ाल केसों की तादाद में 11,874 का इजाफा हुआ है, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 33,425 हो गई। फ्रांसीसी लड़ाका तैयारा राफेल को उड़ाने वाले पहले हिंदुस्तानी पायलट एयर कमांडर बिलाल अहमद राठौर होंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले बिलाल अहमद हवाबाजी में शानदार रिकॉर्ड के हामिल है। बिलाल बगैर किसी हादसे के 3,000 घंटों की हवाबाजी का तजुर्बा रखते हैं। राफेल के परवाज़ के लिए मुंतखब किए जाने के बाद बिलाल अहमद का नाम हिंदुस्तान में राफेल की तारीख के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। बिलाल अहमद को फ्रांस में हिंदुस्तान के एयर अताशी की जिम्मेदारी बिलाल अहमद को सौंपी गई। इन तैयारों को पूरी तरह हिंदुस्तानी साख़त में ढालने में बिलाल ने अहम रोल अदा किया है। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत क्या एक बार फिर टीपू सुल्तान को निशाना बना रही है। कोरोना वबा की आड़ में क्या तारीख की एक अजीम शख्सियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रियासत में 7वीं जमात के निसाब से टीपू सुल्तान के सबक को हटाए जाने के बाद ये अहम सवालात सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना की वबा और तवील लॉकडाउन के सबब रियासती हुकूमत ने स्कूल के निसाब में 30% की कटौती करने का फैसला किया है।
सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक इस साल तकरीबन 10,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें से 7,000 आज़मीन गैर मुल्की होंगे जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, जबकि 3,000 आज़मीन सऊदी अरब के हैं। रहनुमायाना खतूत के मुताबिक 20 साल की उम्र से लेकर 50 साल के लोगों को ही इस बार हज की इजाज़त दी गई है और ये वो लोग हैं जो पहली बार हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज की सआदत हासिल करने के लिए आज़मीन हज खैमों के शहर मीना में पहुँचने लगे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस का टीका तैयार होने पर अमेरिका मुमकिन तौर पर दीगर ममालिक को इसे फराहम जरूर करेगा। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि जब कोरोना का टीका तैयार हो जाएगा तो हम दुनिया के दीगर ममालिक में इसकी सप्लाई जरूर करेंगे, जैसा हमने वेंटिलेटर और दीगर अशिया की सप्लाई की थी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 1 अगस्त से दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट से तमाम सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर नई हिदायतें लागू की हैं। एयरपोर्ट में सिर्फ उन मुसाफिरों को दाखिल होने दिया जाएगा जिनके पास मौसम टिकट होंगे। कोई भी मुसाफिर शेड्यूल परवाज से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट का रुख नहीं करेगा। एयरपोर्ट आते वक्त दस्ताने और मास्क की पाबंदी लाजमी रहेगी। जिन मुसाफिरों पर कोरोना वायरस की अलामतें नमूदार हो गई हों उन्हें एयरपोर्ट न आने की हिदायत दी गई। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।